बात करने वाला हूँ क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट, जो कि है लाइट, प्रकाश। ठीक है, तो अभी देखो चैप्टर के लास्ट तक आप क्या क्या समझ जाएंगे कि प्रकाश क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइट है क्या, सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, और थर्ड दर्पण और उनके प्रकार। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं तीन टॉपिक के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपका प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है ना, वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमारी आंखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है, जो हमारी आंखों पर क्या उत्पन्न करती है, दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है। अब इसका मतलब क्या है, दृश्य संवेदना का मतलब क्या है। अब देखो, संवेदना का मतलब होता है कुछ भी फील करना, और दृश्य मतलब किसी भी दृश्य के बारे में फील करना। मतलब अगर सामने हमारे कोई चीज है तो उसको हम समझ जाएं कि वो क्या चीज है, वो चीज हमें मालूम पड़ जाए, तो यही काम होता है आपके प्रकाश का। क्या होगा, ये कोई चीज रखी हुई है तो लाइट आएगा और इससे टकरा कर आपके कहाँ चला जाएगा, नेत्र के अंदर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने से आपकी आंखों में क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि सामने कौन सी चीज रखी हुई है। ठीक है, अब देखो ऊर्जा क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है ऊर्जा शब्द से जो जो आशय है ना, वो क्या है, किसी को कार्य को करने की सामर्थ्य। अब सामर्थ्य क्या होता है, देखो कोई भी दुनिया में कोई भी काम, आप जहां पर रह रहे हो उसके आसपास भी दिन भर में बहुत सारे काम लगातार हुआ करते हैं। ठीक है, और उन कामों को करने के लिए एक हिडन पावर की जरूरत होती है। अब हिडन पावर क्या होता है, भले वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना पड़े, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो भले हमें दिखाई ना पड़े कि मैं बोल किस कारण से रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर क्या है, एक एनर्जी है जिसके कारण मैं क्या कर पा रहा हूँ, बोले पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऊर्जा शब्द से जो आशय होता है ना, वो किसी की कार्य को करने की क्या होता है, सामर्थ्य से होता है। अब देखो आगे, प्रकाश भी क्या है, एक ऊर्जा है, और क्या है, ये एक तरंग रूप भी है। प्रकाश ऊर्जा भी है हमारी, और प्रकाश क्या है, तरंग भी है, यानी ये दोनों ही गुण रखता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के कुछ मुख्य गुण निम्न है। अब देखो इसके गुण क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गति करता है। एक्चुअली ये सीधी रेखा में गति नहीं करता है, लेकिन मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो लगभग ये हमें सीधी रेखा में ही गति करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आपको मालूम है, ये एग्जैक्ट नंबर ही है। एग्जैक्ट नंबर कुछ इससे कम होता है, लेकिन ओवरऑल जो होता है वो यही नंबर है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है विद्युत चुंबकीय, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया अनुप्रस्थ तरंग। अब इसका मतलब समझ लो, ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो आपकी किसी ना किसी माध्यम में ही गति कर सकती है। क्यों, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग होती है कि उसका जो एक पार्टिकल होता है ना, वो दूसरे पार्टिकल को धक्का देगा यानी पुश करेगा, और दूसरा वाला तीसरे को, तीसरा वाला चौथे को, और फाइनली क्या होगा, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक आपकी एनर्जी क्या होगी, पहुंच जाती है। अच्छा बताओ, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना, उनको तो आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वहां पर होगा कोई माध्यम नहीं। अब जब वहां पर कोई माध्यम नहीं होता है तो उस समय अनुदैर्ध्य तरंगे वहां पर गति नहीं कर सकती हैं। उस समय से जो तरंग गति करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगी बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग ही बोलते हैं। सही, इसके उदाहरण कई सारे हैं, आपके रेडियो तरंग, और आप एक तो जो आप पढ़ रहे हो इस समय, प्रकाश। ठीक, प्रकाश की जो सघन माध्यम में चाल होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल से क्या होती है, कम होती है। मतलब जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो ज्यादा होती है, और बाकी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझ लो, एक रोड है जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल रोड खाली है, और एक दूसरा रोड है जो कि प्रॉपर भीड़ से भरा हुआ है। ठीक है, तो आपको कहां पर दौड़ने या चलने में आसानी होगी, तो सभी का लगभग जवाब होगा कि वहां पर जहां पर पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, निर्वात में सब कुछ खाली पड़ा होता है, इसलिए प्रकाश क्या करता है, अधिक तेजी से गति करता है, और प्रकाश की जो सघन माध्यम में चाल होती है ना, वो क्या होती है, कम होती है। ठीक, अब देखो दृश्य वर्ड समझ लीजिए, मतलब दृश्य मतलब जो हमें दिखाई पड़ता है। प्रकाश बहुत सारा है, जब से आपके बिग बैंग हुआ है, यानी जब से आपके पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और अभी भी आप अंतरिक्ष में जाओ तो रेड कलर की आपकी वेव्स मौजूद होती हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग नग्न आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य इस बीच में नहीं आती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लगभग 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम ही होती है। अब यहां पर देखो मैंने वर्ड लगभग लिखा हुआ है, अब इसका मतलब समझ लो, यहां पर लिखा है 3900 से,
अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3899 वाली आपको बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ेगी, हो सकता है आपको दिखाई पड़ जाए, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज जो कंप्लीट नंबर होगा वो क्या होगा, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यदि प्रकाश स्रोत नहीं बदलता है, यानी अगर एक सोर्स चेंज नहीं हो रहा है, सूर्य है तो फिर सूर्य ही सोर्स है हमारा, अगर कोई बल्ब लिया है तो फिर वो बल्ब ही सोर्स है, तो अगर हमारा सोर्स क्या हो रहा है, बदल नहीं रहा है, तो प्रकाश की जो फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो भी बदलती नहीं है। ठीक, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए यह कंपन करती है, परंतु प्रति सेकंड औसतन 10 की पावर 15 कंपन होने के कारण यह सीधी रेखा में गति करता हुआ प्रतीत होता है। अब देखो जरा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तो ऐसे ऐसे चलेगी ये, ठीक है। अब देखो, यहां पर तो हमें पता चल रहा है कि ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रही है, लेकिन यही कंपन इतने छोटे हो जाएं कि एक सेकंड में कितने होने लगे, 10 की पावर 15, यानी अगर मैं नंबर लिखूं तो एक के आगे 15 जीरो, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इस कारण प्रति सेकंड अगर इतने कंपन होंगे ना, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि ये सीधी चल रही है या ये कंपन करती हुई चल रही है। लेकिन फिर भी प्रकाश एक कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और चलता नजर आता है, चलता हुआ प्रतीत होता है, दोनों में अंतर है, चलता है और चलता हुआ प्रतीत होता है, तो हमें ये प्रतीत होता है, एक्चुअल में ये सीधा नहीं चलता है। ठीक, आगे देखिए, यह केवल पारदर्शी माध्यमों के आर पार ही गति कर सकता है। आपको मालूम है, अगर कोई चीज पारदर्शी है, आपने एक कांच लिया हुआ है, कांच का टुकड़ा लिया हुआ है, जिसके आर पार आप देख सकते हो, तो प्रकाश भी क्या कर सकता है, आर पार गति कर सकता है। लेकिन अगर एक कोई ऐसी चीज है जिसके जो कि अपारदर्शी है, मतलब उसकी तरफ एक तरफ पेंट है या कुछ और है, तो प्रकाश उसके आर पार नहीं जा सकता, जैसे कि किताबें, जैसे कि दीवार, ठीक है। तो अब इनके आर पार प्रकाश गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, यह एक ऊर्जा है और यह एक ऊर्जा का रूप है, इस बारे में बताया हुआ था न्यूटन ने। न्यूटन ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है वो क्या है, एक एनर्जी है, और प्रकाश एक तरंग है। इसके बारे में किसने बताया था, हाइगेंस ने बताया हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप अगर इस तरह से लिखोगे पार्टिकुलर पॉइंट्स को, तो इससे आपको पेपर में काफी फायदा होगा। अब देखो, यहां पर दिख रहे हैं आपको दो फिगर, तो जल्दी से जवाब दीजिए ये फिगर में क्या दिखाया हुआ है। तो यहां पर बने हुए हैं आपके घरों में प्रयुक्त होने वाले, आपकी कार में प्रयुक्त होने वाले शीशे, जिसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, दर्पण। तो यहां पर बने हुए दो दर्पण, ठीक है। अब देखो, यदि आप एक कांच का टुकड़ा ले, ध्यान से पढ़िएगा, यदि आप एक कांच का टुकड़ा लेकर उसके एक तरफ क्या कर दे, पेंट कर दें, तो वह टुकड़ा दर्पण की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात एक ऐसे ठोस चमकदार आकृति जिसके एक तरफ क्या हो, चांदी और लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, वो क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। अब देखो, यहां पर आपने एक कांच का टुकड़ा लिया, ठीक है, टुकड़ा काफी मोटा हो गया, फिर इतना मोटा नहीं, बहुत ही बारीक, बहुत ही पतला, ठीक है, बिल्कुल स्लाइड। तो आपने एक ली हुई है स्लाइड, तो अब आपने उसके एक तरफ क्या कर दिया, अब देखो चांदी या लाल ऑक्साइड का पेंट, क्यों, क्योंकि जो चांदी होती है वो चमकीली होती है, तो आपको इसके पीछे पेंट भी कैसा करना है, चमकीला करना है। तो आपने यहाँ पे इसके पीछे कर दिया हुआ है पेंट। तो अब अगर आप इधर से देखोगे तो ये क्या करेगा, अब ये प्रकाश को करेगा परावर्तित, और अब ये जो आपकी वस्तु हो गई ये कैसी हो गई है, अपारदर्शी हो गई, पहले कैसी थी, पारदर्शी थी। अब यहाँ से प्रकाश टकरा के वापस लौटेगा, और जो ये आपकी आकृति होगी वो क्या कहलाएगी, एक दर्पण कहलाएगी। सही, ठीक है, आगे देखिए। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो दर्पण होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है आपका गोलीय दर्पण। अब देखो, ये दर्पण कैसा है, गोल है, तो आपके हिसाब से ये क्या होगा, दर्पण कौन सा दर्पण होगा, गोली होगा। और ये देखो, ये चौकोर बना हुआ है, तो ये दर्पण कैसा होगा, समतल दर्पण होगा। देखिए, ये सोचना कि ये दिखने में गोल है तो ये गोली होगा, और इधर वाला क्या होगा, समतल होगा, क्योंकि ये चौकोर बना है, बिल्कुल ही गलत है। इसीलिए मैंने ये दोनों फिगर यहाँ पर लगाए हुए थे। इनकी आकृति कैसी है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दर्पण किस तरह से व्यवहार कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, ये प्रतिबिंब कैसे बना रहा है, इस बात से इस पर फर्क पड़ेगा कि इसमें से समतल दर्पण कौन है और गोलीय दर्पण कौन है। तो आप अपने आप से अनुमान लगाइए यहाँ पर कि यहाँ पर समतल दर्पण कौन है, गोलीय दर्पण कौन है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो क्या कह रहा है, यदि एक समतल ठोस चमकदार पट्टी है, उसको एक और हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। जैसा अभी कि मैंने फिगर बनाया हुआ था कि एक पट्टी है
और उसके एक और हमने क्या कर दिया था, पेंट कर दिया था, ठीक है। तो उस समय जो हमने पेंट किया था वो हमारी क्या कहलाएगी, वो आकृति हमारी क्या कहलाएगी, समतल दर्पण कहलाएगी। और यदि सतह किसी गोले का एक भाग है, अच्छा देखो अब ये नीचे देखो फिगर, ये जाकर गोला कहीं ना कहीं तो पूरा होगा, इसको अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाएं तो ये जाकर कहीं ना कहीं गोला तो ऐसे पूरा हुआ होगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर आपकी सतह किसी गोले का भाग है तो उसके ओर अगर हम एक और पेंट कर दे तो वो दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब अगर चिकनी चमकदार पट्टी है तब उस पर पेंट करते हैं तो कहलाएगी समतल, और अगर वो गोले का भाग है यानी थोड़ा सा गोल है तो वो कहलाएगी हमारा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी दो होते हैं, कौन कौन से, पहला हो गया आपका अवतल दर्पण और दूसरा क्या हो गया आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। पहला आपका हो गया अवतल दर्पण और दूसरा क्या हो गया आपका उत्तल दर्पण। अव का अर्थ जहां होता है दबा हुआ, झुका हुआ, जबकि उत का अर्थ क्या होता है, उठा हुआ होता है। तो आप बताइए इसमें आपको कौन सा लग रहा है, फिगर अवतल होगा, कौन सा फिगर उत्तल होगा। ध्यान रखिए, अगर परावर्तन उठे हुए तल से हो रहा है तो होगा वो उत्तल, और अगर परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है तो वो होगा अवतल। यानी जो अवतल होगा वो हमारा कौन सा होगा, दूसरा वाला, और जो उत्तल होगा वो हमारा कौन सा होगा, पहला वाला, क्योंकि इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या हो रहा है, उभरी सतह से हो रहा है, जबकि दूसरे वाले में कैसा हो रहा है, दबी हुई सतह से हो रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है यदि हम किसी स्लाइड को मोड़ दें, यदि हम किसी स्लाइड को मोड़ दें, अच्छा देखो अभी हमने स्लाइड कैसा लिया हुआ था, सीधा, तो अभी हम मान लो इसके इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा फोर्स लगा के इसको क्या करे दे रहे हैं, बेंड करे दे रहे हैं, मोड़े दे रहे हैं, ठीक है। तब अगर हम उसके उभरे तल पर पेंट कर दें, अब यहाँ पे देखो हम दो फिगर बनाए ले रहे हैं, यही स्लाइड है, हमने इसको दो दो स्लाइडें ली थी और दोनों को ऐसे मोड़ के हमने तैयार कर लिया। तो कह रहा है यदि हम उसके क्या कर दें, उभरे हुए तल पर क्या कर दें, पेंट कर दे, तो उभरा हुआ तल है ये, उभरे हुए तल पे कर दिया पेंट, तो जो हमें दर्पण प्राप्त होगा वो दर्पण हमारा क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। और यदि हम उसके कहते हैं दबे हुए तल पर पेंट, यानी कि इधर तरफ, तो इस समय जो हमें दर्पण मिलेगा वो दर्पण हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। लेकिन अगर आप जो आपने अभी चैप्टर देखा, आपने जो वीडियो लेक्चर देखा, आप अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि है सर SIR_AB पर जा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ SIR_AB, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर की पीडीएफ को पा सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और फ्रेश और कमाल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और अच्छे से पढ़िए। अब देखिए, आप इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप स्वयं से करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आप इसको स्वयं से करने की कोशिश करिए कि प्रकाश की आवृत्ति की गणना करिए V = N × D सूत्र से, जहां पर V क्या है, प्रकाश की चाल है, और D क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य मैंने आपको अभी बताई थी, प्रकाश की चाल आपको अभी मैंने बताई थी। तो आप इसको रख के प्रकाश की आवृत्ति की कैलकुलेशन करिए, ठीक है। दर्पण का प्रयोग आपने कहां कहां होते हुए देखा है, क्या आप उस दर्पण के स्थान पर किसी अन्य दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप किसी दर्पण का यूज कर रहे हो, आप अपने घर में कोई दर्पण का यूज कर रहे हो, तो क्या आप उस दर्पण को हटाकर किसी अन्य प्रकार का दर्पण उसकी जगह यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको बताना है, ठीक है। चमकदार चम्मच की सतह एक दर्पण की भांति व्यवहार करती है। आप उसमें स्वयं को देखने का प्रयास करिए, यहाँ पर उसने नहीं, उसमें होगा। आप उसमें स्वयं को देखने का प्रयत्न करिए, प्रेक्षण को नोट करिए और कारण जानने का प्रयत्न करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है।